हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है मेरी फाइन आर्ट्स को लेकर। फाइन आर्ट्स से पहले कुछ मैं इस टॉपिक पर वीडियो दे चुका हूँ पिछले साल आपको, जो आपका सेमेस्टर 1 था। लेकिन ये नई वीडियो है और इसमें वही क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपको टर्म 2 में आने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ये कहूँगा, आप मुझे मेरे दूसरे चैनल तरह सर व्लॉग्स पर भी फॉलो करें और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा। और किसी भी तरह का कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में आकर जाके जरूर बताइएगा। रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस पेंटिंग को बनाने वाले कौन हैं? तो इस पेंटिंग को बनाने वाले क्रिएटर हैं इनके राजा रवि वर्मा। और उन्होंने किस तरह के कलर्स यूज़ किए हैं? तो उन्होंने जो कलर यूज़ किए हैं वो है ऑयल कलर्स। इस पेंटिंग में उन्होंने ऑयल कलर यूज़ किए हैं। तो बच्चों, ये कहूँगा, ये जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये वो क्वेश्चन है जो मैंने खुद देखा है कि एग्जामिनर पूछते हैं बच्चों से। और दूसरी बात, आप इस वीडियो को टिल लास्ट देखिएगा, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। अब दूसरी मेरी जो पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड, इसको क्रिएट करने वाले कौन हैं? तो जेमिनी रॉय। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए इस पेंटिंग का थीम क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे कि थीम है मदर का अनकंडीशनल लव। वैसे तो सच बात है कि मदर जो है वो बिना किसी कंडीशन के अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, तो वही थीम भी है इस पेंटिंग का। हल्दी ग्राइंडर्स, ये किनकी पेंटिंग है? तो इनकी पेंटिंग है अमृता शेरगिल की। हल्दी ग्राइंडर्स है अमृता शेरगिल की। लेकिन नेक्स्ट वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मदर टेरेसा। अब इस पेंटिंग को बनाने वाले कौन हैं? तो एम.एफ. हुसैन, बहुत फेमस नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर इस पेंटिंग का थीम देखें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो केयर है वो दिखाई गई है फॉर द पुअर एंड डेस्टिट्यूट, बिल्कुल बिखरे हुए लोगों की, यानी जिनकी पास बेघर हैं बिल्कुल। और सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी सेल्फलेसनेस का थीम दिखाया गया कि आप अपने स्वार्थ को छोड़कर जब दूसरों के लिए काम करते हैं, तो मदर टेरेसा ने उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एम.एफ. हुसैन जो हैं वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है? अगर पेंटिंग की बात करें तो वो मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। और उनको पिकासो ऑफ इंडिया का नाम भी दिया जाता है, या उनको ये वाला टाइटल भी दिया गया, पिकासो ऑफ इंडिया। इसके अलावा मदर टेरेसा के बारे में, या उनको और किस नाम से जाना जाता है, वो है मॉडर्न मैडोना के नाम से जाना जाता है, जो कि किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है? मदर मैरी की। मदर मैरी की रिप्रेजेंटेशन है। अगर उनकी साड़ी की बात करें तो वो सिंबॉलिक है ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ द नन्स ऑफ ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होते हैं? जहाँ पर कोई उनकी केयर करने वाला नहीं होता, नन्स जो हैं। और या उनके होम्स जो हैं रन बाय मदर टेरेसा, जिसको चलाने वाली मदर टेरेसा थी। और एक चीज़ और है कि अगर आपसे ये पूछा जा सकता है उनका फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, तो ऑफकोर्स एक्सप्रेशन लेस है। क्योंकि पहली बात तो क्या है, उनके पेंटिंग में फेस को दिखाया ही नहीं गया। और दिखाए जाने का रीज़न क्या है कि सबसे बड़ी बात है वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए पूरी दुनिया एक समान है। कुछ ऐसी एम.एफ. हुसैन जी की जो अपनी थॉट थी वो उन्होंने माइंड में रख के इस पेंटिंग को क्रिएट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे चिल्ड्रन, ये है, इसको बनाने वाले कौन हैं? तो चिल्ड्रन के जो क्रिएटर हैं वो है सोमनाथ हौरे। इसके अलावा देवी जो है उसको बनाने वाले उस पेंटिंग के जो क्रिएटर कौन है? ज्योति भट्ट। और अगर इस पेंटिंग का थीम पूछा जाता है वो है स्पिरिचुअल रीअवेकनिंग। देवी में स्पिरिचुअल रीअवेकनिंग के ऊपर फोकस किया गया। ऑफ वॉल्स, ये किसकी जो पेंटिंग है? ये है अनुपम सूद की। और इसमें किस थीम के ऊपर फोकस किया गया है? इसमें जिस थीम के ऊपर फोकस किया गया है वो है, सबसे बड़ी बात, नीड फॉर सोशल इक्वालिटी। अब देखिए, नीड फॉर सोशल इक्वालिटी इसका मतलब क्या होता है? इस पूरी पेंटिंग में जो पेंटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इस पेंटिंग के अंदर इस थीम को अपना मेन बनाया है। नेक्स्ट है इसमें मेरा, ये अगर मान के चलें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन वुमन एंड ट्री। मैन वुमन एंड ट्री, इसके पेंटर कौन है? के लक्ष्मा गाउड है। ऐसी ट्रायम्फ ऑफ लेबर मतलब ट्रायम्फ क्या होता है? विक्ट्री, जीत। और लेबर क्या होती है? जो लेबर क्लास से लोग हैं। और इसको बनाने वाले कौन है ट्रायम्फ ऑफ लेबर को? ये हैं डी.पी. रॉय चौधरी हैं। और इन्होंने अगर अपनी पेंटिंग का कोई थीम शो किया है वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। इन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर के ऊपर
फोकस किया है। नेक्स्ट है मेरा संथल फैमिली। अब ये पेंटिंग जो है संथल फैमिली, इसमें है राम किनकर बैज। राम किनकर बैज इनका नाम है जिन्होंने इसको क्रिएट किया है। एक और चीज़ है जो आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पता होनी चाहिए कि जो एक विजनरी यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन की, ये इस्टेब्लिश हुई थी कब या किसके द्वारा हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बंगाल में। ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि जो शांति निकेतन है, उस भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन की, उसको इस्टेब्लिश किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ पर किया था? बंगाल में। और उसका मेन पर्पस क्या था? आर्ट को बचाना, अपनी कल्चर को बचाना। इस पर्पस के लिए उन्होंने इसका क्रिएशन किया था। और इट ऑल्सो इंक्लूडेड एन आर्ट स्कूल। यानी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो शांति निकेतन में एक आर्ट स्कूल है, उस आर्ट स्कूल का नाम क्या है, तो वो है कला भवन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1919 में। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, जो ये शांति निकेतन की बात करें तो यहाँ महात्मा गांधी जी भी पहली बार पहुँचे थे, आई थिंक सो। तो गए थे एक बार वो, लेकिन बहुत पुराने टाइम की बात है। अब इसके बाद चलते हैं, हु हैड मेड ओलियोग्राफ्स यानी प्रिंटेड रेप्लिकास। प्रिंटेड रेप्लिका मतलब होता है कॉपीज होती है किसी चीज़ की। और अपने काम की ओलियोग्राफ्स जो हैं यानी प्रिंटेड रेप्लिकास जो हैं, किन्होंने बनाई थी? तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है वो है राजा रवि वर्मा ने। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो M.F. हुसैन, जो कि बहुत बड़े पेंटर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत नाम कमाया है, तो उनके अवार्ड्स या ऑनर्स के बारे में बताइए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। और उनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1915 से लेकर 2011 तक। 17 सितंबर 1915 से 9 जून 2011 एक इंडियन आर्टिस्ट हैं। और उनकी जो बेसिकली आर्ट की वजह से उनको जाना जाता है, उनको जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें आता है पद्म भूषण, वो है 1973 में। और पद्म विभूषण तो 1991 में। कम से कम ये अवार्ड तो उनको दिए गए हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, दे आर गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू बच्चों। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यू वांट सम मोर मटेरियल, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बताइए। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो माई व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑलवेज विद यू। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं 9896380559। एनी टाइम यू जस्ट गिव मी अ मैसेज कि यू वांट दिस, तो मैं कोशिश करूंगा, अगर है तो साथ ही साथ आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। अगर वो वीडियो अवेलेबल नहीं है, डाटा उसका रेडी नहीं है, तो डाटा भी तैयार कर दूंगा आपके लिए। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो भी अब बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। So keep in touch. I wish you all the very best. So thank you very much and have a very nice day.